जो मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ कि बड़े लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जाए। दरअसल मेरा मानना है कि बड़े लक्ष्य अपने आप में कुछ नहीं है, वो छोटे लक्ष्यों का जोड़ है। छोटे-छोटे लक्ष्यों को जैसे हम प्राप्त करते चले जाएँगे, बड़ा लक्ष्य एक दिन स्वतः अपने पास आ जाएगा। इसलिए छोटे लक्ष्यों के प्रति सख्त बनिए। आपने यदि आज का टारगेट डिसाइड किया है, आपको इस यूनिट के ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो उसे कंप्लीट करना ही है। और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए, तो अपने आप को रिवार्ड दीजिए, ताकि आपके अंदर मोटिवेशन बना रहे। तो बड़े लक्ष्य छोटे लक्ष्यों का जोड़ होते हैं, छोटे लक्ष्यों पे फोकस कीजिए, बड़ा लक्ष्य स्वतः मिल जाएगा। दूसरा जो आप पूछना चाह रहे हैं कि जो टीचिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए मेरी तरफ से सुझाव होंगे कि आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई को पूरी गंभीरता से करना है और जो चीज़ें आप पढ़ते हो उसको अभिव्यक्त करना भी सीखिए। दूसरों को आप समझा पाते हो कि नहीं, क्योंकि आगे अगर आप इन फ्यूचर टीचर बनते हो तो आपका महत्वपूर्ण काम ही ये रहेगा कि आप जितना जो आप में नॉलेज है, जो बातें आप जानते हो, वो दूसरों को आप समझा पाते हो कि नहीं। इसलिए अपने साथियों के ग्रुप में जो चीज़ें आप पढ़ते हो चर्चा कीजिए। और एक और जो क्वेश्चन मैं चाहता हूँ फिर से रिपीट करें सर, कौन सा एक क्वेश्चन वो आप? है कि कैसे कोई याद करने की ट्रिक या पढ़ने जी की ऐसी कोई स्मार्ट ट्रिक हो तो तो वो हमारे दर्शकों को। जी सर, मैं अपनी व्यक्तिगत तैयारी की कुछ एक आध ट्रिक्स जो मुझे बेहद अच्छी लगी और मेरे लिए बहुत उपयोगी रही। जैसे राजस्थान जीके वाले पार्ट है, उसमें वाद्य यंत्र का एक टॉपिक आप भी सुने होंगे सर। जी। तो और एक आभूषण वाला उसमें टॉपिक आता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि वाद्य यंत्र को मैंने यूट्यूब पे डाला कि उस पर्टिकुलर वाद्य यंत्र को कोई आर्टिस्ट बजा रहा है। जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मुझे कभी रटने की आवश्यकता ही नहीं रही, वो मेरे मेमोरी में हमेशा रही। इसके अलावा ऐसे ही आभूषण की बात है, आभूषण को भी जैसे मैंने देख लिया पर्टिकुलर कि वो उसको सर्च करके देखा कहाँ पहना जाता है, तो जब हम किसी चीज़ को दृश्य रूप में देखते हैं तो हमारी स्मृति में लंबे समय तक टिक पाती है। और एक और जो मैंने महत्वपूर्ण चीज़ की कि मैंने कभी भी नोट्स एक साथ निकलवाए नहीं। 2000 पेज के नोट्स एक साथ निकलवा के जब हम बाइंडिंग करवाते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। मैंने हमेशा डे टू डे, यदि आज मुझे 3 टॉपिक क्लियर करने हैं तो उन 3 टॉपिक के नोट्स ही मैंने निकलवा के पढ़े। तो ये मेरे को एक मोटिवेशन भी मिलता था और मुझे बहुत आसान काम लगता था कि ये 20 पेज पढ़ने या 15 पेज पढ़ने जो हो जाएंगे आसानी से। तो इस तरीके से ये 2-3 चीज़ें मैंने उपयोग में ली, मेरे लिए बहुत उपयोगी रही। बहुत बहुत धन्यवाद।